नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अब कल ही और परसों में मुंबई में इंडिया का बैठक होने वाला है। सभी विपक्षी दल उसमें शामिल होंगे। आखिर बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों ने किस प्रकार से सीट का बंटवारा किया है। दिल्ली में राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मिलने आए थे। लोग कहते हैं कि मटन खाने आए थे, जो भी हो, लेकिन वास्तविकता यह था कि वह सीट शेयरिंग पर चर्चा था, बिहार की स्थिति पर चर्चा था, बिहार में किस प्रकार से सीटों का बंटवारा होगा उस पर चर्चा था। आखिरकार सबों ने मिलकर सीट का बंटवारा कर लिया है। सीटों के बारे में जो हमारे सूत्र बताते हैं वह इस प्रकार है। राजद अररिया, मधेपुरा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सिवान, महाराजगंज, सारण, हाजीपुर, बक्सर, नवादा और जमुई सीट लेके संतुष्ट हो सकती है। वहीं उसके विपरीत जदयू की चर्चा करें तो जदयू के हिस्से में झंझारपुर, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, उजियारपुर, शिवहर, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, काराकाट, गया, नालंदा, जहानाबाद, बांका, मुंगेर और भागलपुर की सीट लेके संतुष्ट होंगे। दोनों के बीच 16-16 सीट इस प्रकार बांट लिए। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस को कितना सीट मिलेगा। कांग्रेस के एक प्रत्याशी जीते हुए हैं, वो है किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद। ये वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। जब एनडीए ने 39 सीट जीत लिया था तो सिर्फ कांग्रेस ही एक पार्टी थी जिनके खाते में एक सीट गया था, वो किशनगंज का है। अब हम आए कटिहार पर। कटिहार सीट के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अनुभवी राजनीतिज्ञ तारिक अनवर भी ध्यान लगाए हुए हैं, लेकिन समस्या यह है कि जेडीयू का दुलार चंद गोस्वामी वहां से विजयी हैं। क्या जनता दल यूनाइटेड दुलार चंद गोस्वामी के कीमत पर तारिक अनवर को यह सीट देना चाहेंगे? यह यक्ष प्रश्न है। सासाराम से मीरा कुमार लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर मीरा कुमार न लड़ें, जो जगजीवन बाबू की पुत्री भी हैं और राष्ट्रपति की पूर्व प्रत्याशी भी रही हैं, लोकसभा के अध्यक्षा भी रही हैं, तो अपने परिवार से किसी को लड़ाना पसंद करेंगे, क्योंकि सासाराम सुरक्षित सीट है। मोतिहारी से अखिलेश सिंह लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका
राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल जून 24 में समाप्त हो रहा है और अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो इस प्रकार से अखिलेश सिंह वहां से लड़ना चाहेंगे। अगर अखिलेश सिंह को मोतिहारी का सीट नहीं मिला तो अपने पुत्र आकाश को लड़ाना चाहेंगे और औरंगाबाद से सत्येंद्र नारायण सिन्हा पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और पूर्व गवर्नर निखिल कुमार सिंह अपना ताल ठोके बैठे हैं। इसी प्रकार अगर निखिल कुमार को नहीं मिल रहा है तो वहां से एक आनंद शंकर सिंह है, वह भी राजपूत जाति से हैं, वह भी वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए आतुर हैं। अब हम पटना साहिब सीट की चर्चा करें, जहां से पूर्व में शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हुआ करते थे, वर्तमान में रविशंकर सांसद हैं और भाजपा की ओर से भी कई लोग पटना साहिब पर नजर लगाए हुए हैं, जिसमें अजय आलोक भी कह रहे हैं, आर.के. सिन्हा के पुत्र हैं ऋतुराज भी हैं, वहां संजय मयूख भी चाह रहे हैं कि हमको पटना साहिब का सीट मिल जाए। और भूमिहार का अगर नाम कहें तो सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक कुमार भी ध्यान लगाए हुए हैं और उस सीट पर कांग्रेस से ऐसी संभावना बन रही है इंडिया की ओर से कि लव सिन्हा कहीं लड़े, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र हैं, जो पिछले बार विधानसभा का चुनाव पटना से ही लड़े थे। और 2 सीट माले के जिम्मे जा रहा है, एक आरा है जो राजपूत बहुल इलाका है और दूसरा बेगूसराय है जो भूमिहार बहुल इलाका है। इस प्रकार से 40 लोकसभा सीट का बंटवारा विपक्षी दलों ने, महागठबंधन कहें या इंडिया कहें, आपस में कर लिया है। यही संभावित सीट है और यही परिणाम में बदलने वाला है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।